अज़ीज़ान मन आसिम मुनीर की सदर ट्रंप जो तारीफ़ें कर रहा है ये कोई मौजज़ा नहीं है, बल्कि अमरीकी ज़राए हमें ये बताते हैं और पाकिस्तान में भी ज़राए हमें यही बताते हैं कि सदर ट्रंप को जो इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक जो मशवरा है और अब्राहम एकॉर्ड में सऊदी अरब को पुश करने का जो मशवरा है वो आसिम मुनीर ने ही दिया था जब उसका लंच हुआ था सदर ट्रंप के साथ। और न सिर्फ ये बल्कि उसी मशवरे के तहत अब ये लगता है कि जिस वक्त इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया ईरान के ऊपर कि इनके पास जो है वो एटमी हथियार हैं और इंटेलिजेंस को कोलैबोरेट करना होता है, तो उसकी कोलैबोरेशन के लिए पाकिस्तान से पूछा गया और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इस बात का हमारे पास जो इतलात हैं ये इल्ज़ाम लगाया जाता है अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जानिब से कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने आसिम मुनीर ने फेवरेट फील्ड मार्शल ने इस बात की तस्दीक की थी कि जी हाँ ईरान के पास एटमी हथियार हैं। तो फिर बात यही लगती है कि ईरान के ऊपर हमला भी एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया और करना तो अमेरिका ने होगा ही, उनका प्लान तो ज़रूर है, लेकिन आसिम मुनीर सिर्फ़ और सिर्फ $6 लाख और सिर्फ रोज़वेल्ट होटल और सिर्फ क्रिप्टो की डील से तो ये कहानी नहीं बन सकती थी। आसिम मुनीर ने एक ख्वाब सदर ट्रंप को बेचा कि आप वो वाहिद सदर होंगे जो मशरक़ वस्ता के अंदर अमन ले आएंगे, और ज़ाहिरी बात है कि इस किस्म का ख्वाब किसी भी अमरीकी सदर के लिए वो उसको तारीख़ का हिस्सा बना देगा। ये वो काम है जो अमरीका का कोई भी सदर कभी भी नहीं कर सका। और अगर अब्राहम एकॉर्ड साइन हो जाता है, जिस तरह सदर ट्रंप भी ये चाहते हैं, इससे पहले बहुत से सदर ये चाहते रहे हैं कि अमन हो जाए, और अमन इसी तरह हो सकता है जिस तरह यूएई और इज़राइल के मॉडल के ऊपर एक स्ट्रेटजिक अलाइंस बन जाए, फ़लस्तीन के मसले को साइड के ऊपर कर दिया जाए और तमाम जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाए, जिस तरह फ़ौज में पाकिस्तान की फ़ौज में और हिंदुस्तान की भी फ़ौज में दिया जाता है, सब अच्छा है सर, हर खड़ी चीज़ को सलूट मार दो, हर लेटी चीज़ के ऊपर चूना फेंक दो। तो अब अब्राहम एकॉर्ड अगर साइन हो जाता है तो फिर ज़ाहिरी बात है उसका सहरा मशरक़ वस्ता में अमन का एक सहरा वो चला जाता है सदर के उस सदर के सर के ऊपर जो ये काम करता है। और आसिम मुनीर ने फिर ये ख्वाब बेचा सदर ट्रंप को। लगता तो यही है कि आप अगर ये काम कर दें, और इसको करने के लिए ये पूरे का पूरा ज़ाहिरी बात है प्लान उनका होगा कोई ना कोई तो ज़रूर, लेकिन उसमें एक मदद भी की। और अब भी हमें यही पता लग रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सदर ट्रंप के बयान भी यही बता रहे हैं कि अब भी ईरान के मामले के ऊपर भी और ये अब्राहम एकॉर्ड के मामले के ऊपर भी सदर ट्रंप को मशवरा देने वाला फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही है, जिसका अब सदर ट्रंप ने नाम भी याद कर लिया है। मुश्किल होगी उनको, लेकिन उन्होंने याद ज़रूर कर लिया और नाम उसी का याद रहता है जिससे बातचीत करके मशवरा किया जाए। और इस मामले में मशवरा ज़रूर किया जा रहा है, और इसी मशवरे के तहत जो हम तक बात पहुंची है वो ये पहुंची है कि सऊदी अरब को पुश किया जाए, कतर को पुश किया जाए, और अगर सऊदी अरब मान जाए और अब्राहम एकॉर्ड ज्वाइन कर ले तो फिर आसिम मुनीर के मशवरे के मुताबिक पाकिस्तान की भी मजबूरी बन जाएगी और बाकी तमाम अरब ममालिक की भी मजबूरी बन जाएगी कि वो भी अब्राहम एकॉर्ड जो है वो ज्वाइन करके इसराइल को तस्लीम कर लें। लेकिन आसिम मुनीर का जो गेम प्लान है वो हमेशा से डिसेप्शन के ऊपर, धोखे के ऊपर बेस करता है, क्योंकि वो बेसिकली एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर है। और कोई भी सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ऑपरेटर जो है उसको धोखा जो है वो एक आर्ट फॉर्म उसके लिए इख्तियार कर जाता है, और यहाँ आर्ट फॉर्म के तौर के ऊपर ये धोखा दिया जा रहा है। अज़ीज़ान मन, यहाँ पे आपको बात समझनी होगी, वो इसलिए समझनी ज़रूरी है कि आपको इसका माइंडसेट समझ आ जाए, एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर का माइंडसेट। ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर है और जो हमारे पास कंफर्म्ड इस वक्त रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर डॉट कनेक्टिंग करते हुए जो तस्वीर सामने आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही बताती है जो मैं अब तक आपको बातचीत कर चुका हूँ, जो तज्ज़िया दे चुका हूँ, और ग्राउंड पे फैक्ट्स ये हैं कि आसिम मुनीर ने न सिर्फ ये प्लान वहाँ पे सदर ट्रंप को दिया, बल्कि उसके साथ साथ गज़ा पीस बोर्ड का भी प्लान दिया। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि एक इनका प्लान है, और कुरान के अंदर भी लिखा गया है कि तदबीर करने वालों को नहीं पता कि सबसे बड़ा तदबीर करने वाला अल्लाह ताला ख़ुद है, ऊपर वाला तदबीर करता है। गज़ा पीस बोर्ड का जो इस वक्त फ़ंड है उसमें 0 फ़ंड आया है। हालांकि सदर ट्रंप ने मिस्र में इन सब को बिठा के बहुत बड़ा एक तमाशा लगाया था, फेवरेट फील्ड मार्शल को यूं हाथ भी हिलाया था,
शहबाज शरीफ चपरासी फेवरेट फील्ड मार्शल का साथ बैठाया था और ज़ीरो फंड आया गज़ा पीस बोर्ड में और पाकिस्तान की फ़ौज में बगावत जैसी जो है वो सूरत हाल हो गई थी। मैंने उसके ऊपर तफसीलात बताई थी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ अगर आप भूल गए हैं तो। और मैंने जो बात कही थी हूबहू उसी तरह हुआ कि गज़ा के अंदर फ़ौज भेजने के ऊपर जो कोर इंटेलिजेंस बटालियंस के फील्ड के जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं और ISI दोनों का एक ही एनालिसिस, एक ही रिपोर्ट गई है, जो कि बहुत रेयर होता है लेकिन हुआ है, कोलैबोरेट हुई है इंटेलिजेंस कि जनाब अगर गज़ा के अंदर फ़ौज भेजी गई तो फ़ौज के अंदर बगावत के चांसेस हैं और इसलिए फिर एक पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन खड़ी की गई। मैंने आपको बताया था ये की जाएगी और मेरे बताने के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ था और मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान से दुश्मनी जो है वो निकाली जाएगी और इन्होंने अफ़गानिस्तान से जानबूझ के दुश्मनी निकाली क्योंकि उस मीटिंग में कहा जाता है कि बगराम एयर बेस का भी वादा किया था। एक बंदे को अपने जो है वो जाल में फंसाना हो, ट्रंप जैसे खुद पसंद आदमी को, तो उसको 1 2 3 दाना फेंका जाता है, जाल फेंका जाता है। बगराम एयरबेस का जाल फेंका गया, गज़ा पीस बोर्ड का जाल फेंका गया और उसके साथ साथ अब इब्राहिम एकॉर्ड का फेंका गया। बगराम एयरबेस वाला तो अगवान भाइयों ने जो है वो जो इनका जो है डब्बा बंद किया हुआ है वो नहीं होने वाला इससे। गज़ा पीस बोर्ड 0/0। आखिरी उम्मीद अब आ जाती है इब्राहिम एकॉर्ड वाले जो ये मामला है इसके ऊपर। और अब ये भी अगर नहीं होता तो उसके साथ साथ मिठा डालने के लिए ज़ाहिर बात है क्रिप्टो डील्स और रोजवेल्ट होटल जो है वो भी स्टीव विटकॉफ को जो दिया गया वो भी आपके सामने ही है, सब कुछ वो मामलात भी हैं। कहानी बड़ी मजबूत डाली गई है लेकिन बहरहाल वही जो बात के तदबीर करने वाला ऊपर वाला है। अब इब्राहिम एकॉर्ड के सिलसिले में ज़ाहिरी बात है कि ये बात वाज़ेह है कि गज़ा पीस बोर्ड की ही प्रेसिडेंट्स के ऊपर के फ़ौज जो है वो इसके ऊपर राज़ी नहीं है, तो फ़ौज जो है वो इब्राहिम एकॉर्ड ज्वाइन करने के ऊपर भी राज़ी नहीं है। और आसिम मुनीर हमेशा से डिसेप्शन करता है, एक साइड पे नहीं खेलता। बीजिंग भी ये लोग गए हैं, इन्होंने बीजिंग को भी राज़ी करने की कोशिश की है और बीजिंग को भी कहा है कि हम इस मामले पे क्या करें। हमारी इत्तलात के मुताबिक फ़ॉरेन ऑफिस के ज़राए कहते हैं कि बीजिंग कहता है कि हमारा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, इसराइल से तो हमारे अपने ताल्लुकात हैं, तो हम आपको किस तरह कह सकते हैं कि रखो या ना रखो, ये आपका अपना मामला है, आप जानो, अमेरिका जानो। क्योंकि बीजिंग को पता है कि अमेरिका में आसिम मुनीर क्या गेम करके आया है। अब यहाँ पे जो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके अंदर ज़ाहिरी बात है कि अमेरिका के अंदर ये भी कोशिश की गई कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो ना जाए सऊदी अरब के अंदर, 50,000 नौकरियाँ मत मिले, डॉलर मत आएँ, लेकिन और तुर्की के साथ डील करवाने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि आसिम मुनीर ने एक खुशामदी सारी उम्र फ़ौज ने जो है फ़ौजी टोनी अफसरों ने अपने सीनियर्स के उठा के ना गेंदे उनकी उठा के भारी उठा के सरों के ऊपर उनको बिठा के खुशामदी करके दरबारीपन करके, एक जो सबसे बड़ा इनका करैक्टर ट्रेट है कि सारा बकवास है स्टाफ कॉलेज और वॉर कोर्स। अगर आप अपने बॉस के चुक नहीं सकते सही तरीके से तो खुशामद नहीं कर सकते, आप उसके जो है वो उठाते नहीं हैं जो आम ज़ुबान के अंदर कहा जाता है, या उसको आप जो है खुशामद दरबारीपन आप उसका नहीं कर सकते। तो चाहे वो जायज़ बात करे या नाजायज़ बात करे, फ़ौज में कहा जाता है बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, सीनियर इज़ इंजीनियर, इस तरह की बातचीत होती है। तो ज़ाहिर बात है इस वक्त तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का बॉस जो है वो अमेरिकी सदर को समझा जाता है और उसने बॉस को काबू करने के लिए पूरे का पूरा एक जाल तो बिछाया हुआ है। लेकिन उस जाल के बिछाने के बावजूद और उसके बिछाने की वजह से ही सऊदी अरब में इनकी डिप्लॉयमेंट पॉसिबल तो हो गई है। लेकिन सऊदी अरब के साथ ये 2 नंबरी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पैसा अमेरिका से नहीं आ रहा, डॉलर अमेरिका से नहीं आ रहा, डॉलर सऊदी अरब से आ रहा है। UAE ने भी बंद किया तो सऊदिया ने दिया है और सऊदिया जो है इनको चौकीदारे के लिए इन्होंने रखा हुआ है, पाकिस्तान की फ़ौज को रख लिया है। इनकी डिप्लॉयमेंट भी की हुई है, JF-17 की भी, एंटी ड्रोन भी इनके पास 2-3 डिफेंसेस थे चाइना से लिए हुए थे, वो भी इन्होंने सऊदिया के अंदर जो है वो डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन सऊदिया की जो मुखाबरात है, सऊदी जो इंटेलिजेंस है उसका पाकिस्तान में बड़ा ठीक ठाक होल्ड है, पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर भी। और पाकिस्तान में जो ये आपको पता ही है कि सुन्नी सलफिस्ट जिनको बोलते हैं,
एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी जिनको बोलते हैं, इनकी फंडिंग आईएसआई के पास अभी पैसे नहीं है कि इनको दे सके, जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर ख़ास तौर पे इंडिया के सेंट्रिक भी बहुत ज़्यादा लोग काम करते रहे हैं इसके अंदर। सऊदीया का इन्फ्लुएंस ज़ाहिरी बात है कि बहुत मेजर इन्फ्लुएंस है सुन्नी वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि वो अपने आप को लीडर समझता है, उनके पास पैसे हैं इन्फ्लुएंस करने के, मदारस के अंदर वो पैसे देते हैं, जो तंजीमें हैं इस किस्म की जो ख़ास तौर के ऊपर चाहे वो जो है वस्करी तंजीमें हैं जो कि अब सियासी लबादा उड़ चुकी हैं, ज़ाहिरी बात है उनको भी ज़ाहिरी बात है फंडिंग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से या आईएसआई के अंदर से नहीं आ रही, उनकी फंडिंग सऊदी अरब के अंदर से आ रही है। अब ये मेरा एनालिसिस है, मेरे पास इस चीज़ की इतलात नहीं है, क्योंकि मुझे ये बात कल पता चली कि पाकिस्तान के अंदर जो गेम डाली जा रही है कि लश्कर तैयबा के हेड कसूरी साहब उठते हैं और पाकिस्तान के मौलवी सुन्नी मौलवी उठते हैं। शिया हज़रात तो पहले ही एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ईरान की वजह से, वो तो इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मौलवी और मेन स्ट्रीम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उठ के शहबाज शरीफ को जो है वो धमकी देती हैं कि ख़बरदार। शहबाज शरीफ की औकात क्या है, फार्म 47 की सरकार की औकात क्या है? शहबाज शरीफ को धमकी देती हैं उठ के कि अगर तुमने जो है वो अब्राहम अकॉर्ड या इसराइल को तस्लीम किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ जो है तुम्हारी बेजा बेजा कर देंगे। अब ये जो बड़ी क्लियर कट हमने जो अपने पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के फील्ड ऑपरेटर से जो मेरी बात हुई है उनके मुताबिक कि सर ये अप्रूवल तो हमने दिया है और मुझे पता है कि ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस की मर्ज़ी से की गई है, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि अगर इनकी मर्ज़ी से की गई है और ताकि इसको बहाना बनाया जाए और ट्रंप को बताया जाए कि यार ये भी नहीं हो सकता, बगराम एयरबेस भी नहीं हो सकता, गज़ा पीस बोर्ड भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन मुनीरा मिस्त्री हमारी इतलात के मुताबिक 2 दिन पहले तक और 1 दिन पहले तक इसके ऊपर मशवरा फुल फ्लेज कर रहा है सदर ट्रंप के साथ। और सदर ट्रंप ने जो कहानी डाली है ये मुनीर मिस्त्री को ऑन बोर्ड रख के, सिर्फ मुनीर मिस्त्री को नहीं, ज़ाहिर बात है इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड है और पूरी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, और ज़ाहिर बात है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि अमन अगर जो है वो पीस का सहरा जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सारा आ जाए तो फिर तो नवंबर इलेक्शन क्या, फिर तो तारीख के अंदर नाम रह जाएगा उसका द ग्रेटेस्ट डील मेकर के तौर के ऊपर। नहीं तो इस वक्त जिस किस्म की अप्रूवल रेटिंग है नेगेटिव 60% के ऊपर पहुंच चुकी है सदर ट्रंप की, तारीख में कभी इतनी नेगेटिव उनकी नहीं रही है अप्रूवल रेटिंग। तो अगर वो ये काम करवा लेते हैं तो फिर तो बेजा बेजा हो जाएगी। और इसमें आसिम मुनीर अभी तक ऑन बोर्ड है तो फिर ये क्या गेम हो रही है, तो उसके ऊपर हमारे ज़राए ये कहते हैं कि सर ये हमारी मर्ज़ी ज़रूर शामिल है, लेकिन हमने नहीं कहा ना लश्कर तैयबा को, ना बाकी ये जैश वालों को या जमात-उद-दावा जिन्होंने नाम शाम रख लिया, या बाकी मौलवियों को कि बयान धमकी दो शहबाज शरीफ को, चपरासी को। ये सऊदीया से पीछे से आर्डर आए हैं। तो सऊदीया से अगर आर्डर आए हैं और मर्ज़ी इनकी शामिल है तो सवाल मेरा ये है, तो मतलब ये है कि डबल गेम फिर यहाँ भी की जा रही है, क्योंकि डॉलर तो सिर्फ सऊदीया से आ रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका से नहीं आ रहा। चाइना से भी ठीक है कर्जा आ रहा है, डॉलर इस तरह डायरेक्ट नहीं आ रहा। डायरेक्ट डॉलर इस फौज को जो आ रहा है वो तो सऊदीया से सिर्फ आ रहा है। तो फिर सऊदीया को नाराज़ करके ये डबल गेम करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि सऊदी मुखाबरात जो है, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो ऑन बोर्ड है उनके ज़रिए। और ये जो पाकिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट या राइट विंग सुन्नी सलफिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको तो सऊदीया से अब फंडिंग आ रही है, फंडिंग इनकी अब सऊदीया से आ रही है। पाकिस्तान के अंदर से इनकी फंडिंग जो है वो बंद हुई हुई है, क्योंकि मेन यहाँ पे फंडिंग जो है वो ज़्यादातर आती थी, जो मदारस की फंडिंग आती थी वो आईएसआई भी ज़ाहिर बात है जो इससे पहले करती थी, वो तो ज़्यादातर जो कराची के अंदर बिजनेसेस हैं वहाँ से आती थी। बलूचिस्तान के अंदर से इस वक्त फंडिंग रेज़ कर रहे हैं ब्लैक ऑप्स के लिए, हेरोइन ट्रेड के ज़रिए, उसके ऊपर मैं अलग डिटेल प्रोग्राम करूँगा, ऑयल स्मगलिंग के ज़रिए, रेयर अर्थ एलिमेंट वगैरह के ज़रिए। लेकिन वहाँ पे इनका होल्ड इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे इनको इंसर्जेंसी BLA वालों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, इनके कंट्रोल के अंदर चीज़ें नहीं हैं, इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। और वैसे भी इस वक्त कलदम तंजीमों को अगर पैसा आ सकता है तो जो पैसा आ रहा है वो हमारी इतलात के मुताबिक वाया दुबई पहले आ रहा था, अभी डायरेक्ट अरब कंट्री से ही आ रहा है। मैं इससे ज़्यादा मज़ीद तफसीलात यहाँ पर रख के कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अब पब्लिकली इस वक्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास कुछ चीज़ें इस वक्त मेरे प्रीव्यू के अंदर हैं जो मेरे पीयर्स मुझे कहते हैं कि इसके ऊपर मत ही जो है वो हाथ रखो, इसके ऊपर इस वक्त जो है हाथ होला रखो। लेकिन मैं फिर भी आपको मैंने जो है वो एक आइडिया दे दिया है कि पैसा इनका कहाँ से आ रहा है, और जहाँ से पैसा आता है पे मास्टर होता है वही बताता है कि क्या करना है। तो उनको कहा गया है ये ज़रूर, लेकिन अगर कहा गया है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आसिम मुनीर क्या इससे पहले जो कुछ कर रहा था ट्रंप के साथ
वो सऊदी अरब की मर्ज़ी के बगैर कर रहा था? मेरा तो नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में इस गेम के अंदर जो है वो टाइम गेन करने की ये गेम है, और टाइम गेन करने के अंदर सऊदी अरब भी शामिल है। और सऊदी अरब के कहने के ऊपर पाकिस्तान के मुल्ला मिलिट्री अलाइंस जो इस वक्त है वो तो हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मुल्ला जो हैं वो इस वक्त अगर बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब के कहने के ऊपर कर रहे हैं ताकि ट्रंप को नवंबर तक लाया जाए। ये मेरा एनालिसिस है कि नवंबर तक लाया जाए और नवंबर के अंदर इसको इलेक्शन हराया जाए, और उसके बाद ये क्रिपल्ड प्रेसिडेंट है, फिर 2-2.5 साल बस इसको टपाया जाए। क्योंकि ये सऊदीया के अपने अंदर इस वक्त 80 to 90% एंटी सेंटिमेंट है अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर। उनकी बादशाहत ख़तरे के अंदर पड़ जाएगी। पाकिस्तान में तो भी 80-90% है। आप कहेंगे नहीं बहुत ज़्यादा है, नहीं भाईजान, कदे पंजाब जाके पूछो, वो कहते ना जितों डॉलर आए पैसा आए बाकी छड्डो, ठीक है। जो शरीफ टाइप जो फैमिली हैं यहाँ पे सेंट्रल पंजाब में, उनको कोई परवाह नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है ओवरऑल, इसके अंदर जो प्लान फ़ौज के अंदर भी है वो तो फ़ौज की पल्स बड़ी क्लियर है कि सर ये नहीं हो सकता, लेकिन सऊदीया अगर फिर भी प्लान बी क्या है? प्लान बी है कि सऊदीया मान जाए। अगर सऊदीया मान जाता है तो फिर पाकिस्तान कहेगा कि हम क्या करें, वो खादिमुल हरमैन और शरीफैन मान गया था, सानू भी जाना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि तमाम के तमाम मामलात के अंदर ये पूरी की पूरी गेम जो है ये आसिम मुनीर ख़ुद कर रहा है। और फिर सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप इतना बेवकूफ़ है कि उसको आसिम मुनीर जैसा डिसीवर फुदू फिक्स कर रहा है, उसको बेवकूफ़ बना रहा है? ये जवाब आप मुझे कमेंट्स के अंदर दीजिए और बताइए कि क्या वो वाकई जो है इतना बेवकूफ़ है या नहीं। वो इसके साथ आखिरकार जो है वो तमाम कसूर जो है वो इसके सर डाल देगा, हो सकता है, और ख़ुद पतली गली से निकलने की कोशिश करेगा, हालांकि वो पतली गली से निकलने वाला उसका अपना जुस्सा भी नहीं है। अपना ख्याल रखिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ट्रंप को बेवकूफ़ बनाना वाकई इतना आसान है जिस तरह आसिम मुनीर इस वक्त बना रहा है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।